ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵਰਤਿਕਾ। ਔਰ ਵਰਤਿਕਾ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਜਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਜਾਲਾ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਟਾर्ट कर लेते हैं, स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं सबसे पहले। नमस्ते। आपका नाम भी बड़ा खूबसूरत है। थैंक यू। पेरेंट्स को क्रेडिट जाता है। अच्छा मैम, हम बात कर रहे थे आप रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर हैं और आप डील करती हैं कि किसानों की हम कैसे मदद कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं आप। तो वो इन्फॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड करवाते हैं कि कहाँ पे कितना रेट है, कितनी हमें डिमांड करनी चाहिए, वो सारा सिलसिला सबसे पहले तो ये बताइए कि किस एरिया में आप डील करती हैं। ये हमारा काम अभी ज़्यादातर आदिवासी इलाके जो हैं उड़ीसा के वहाँ पर है। तो उधर जो सब्ज़ी की खेती करते हैं फार्मर्स पर्टिकुलरली, तो उनको मार्केट का इतना जानकारी नहीं होता है। जो ऑप्शन उनको मिलते हैं उसी के बीच में वो चूज़ करते हैं। तो हमारी सर्विस में बेसिकली उद्देश्य ये रहता है कि वो लोग और इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। दोस्तों सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। दोस्तों अक्सर ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਆਲੂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਦੇ ਘੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 2-2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਗੇਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿ ਕਿਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਤਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी तो ये और फिर बाकी पेस्ट एंड डिजीज़ और जैसे बाकी लोग यहाँ पर जैसे बता रहे थे, इनका जो अच्छे प्रैक्टिसेस एक दूसरी जगह पर हैं उनको कैसे वहाँ पर लाया जा सके। जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं वो कैसे करवाते हैं आप उनको? ये मोबाइल के माध्यम से करते हैं। स्मार्टफोन्स तो वहाँ नहीं है, हमने एक ऐप भी बनाया है, लेकिन स्मार्टफोन बहुत नहीं है, तो इसलिए हम SMS के माध्यम से उनको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो लोग उसके लिए पे करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इस तरह से चल रहा है। अभी बहुत छोटा काम है, 200-300 लोगों के साथ ही है, बहुत बड़ा स्केल पर नहीं है, पर एक शुरुआत है। लेकिन इसकी मतलब कि एफिनिटी बहुत है, ये बहुत बढ़ सकता है। जी जी जी। तो अभी हम और ज़रूरत भी है, कोशिश कर रहे हैं उसको बढ़ाने की। और तो देखिए जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उनको फ़ायदा लगता है तो वो फिर सब्सक्राइब करते हैं, तो उसी तरह से धीरे धीरे करके बढ़ने की कोशिश। आप वैसे कैसे करते हैं फिर? आप क्या पहले मार्केट में जाके आप सारा इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कितना यहाँ पे चल रहा है, रेट कितना चल रहा है, या कितनी डिमांड आ रही है, ये सारा डाटा आप वहाँ से कलेक्ट करते हैं? तो हमारा नेटवर्क हमने बनाया हुआ है, करीब 13 मंडी जो हैं वहाँ पर। APMC तो नहीं है, सब्जी की जो मंडियाँ हैं वहाँ पर, और ट्रेडर्स जो हैं उनके साथ हम संपर्क में रहते हैं, तो उनसे हम रेट ले लेते हैं। आप भी वैसे ही लेते होंगे रेट वगैरह बिक्री से पहले? ਸੋ ਬਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਪ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਚੰਗੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਹਤਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਰੁਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੂਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਟਣ ਲਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਜਿਹੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੇਵਸੀ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਅ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ PUBG, TikTok ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ ਹੈ ਮੈਮ ਨੌਲੇਜ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਦਿਨ 'ਚ 4-5 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨੇ ਲਈ।
ਚਲੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚਣ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚਣ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। हर एक चीज़ नॉलेज भी मिलती है, पर बंदा लेना चाहे कुछ भी ले सकता है। ये बात जो है जो बता रहे हैं भाई, ये एक्चुअली सिर्फ इंडिया में नहीं है। ये सब मैंने जो शुरू में ये शुरू करने से पहले थोड़ा सा जो देखा बाकी जगह में भी परिस्थिति, तो ज़्यादातर जो जैसे सोचिए जो एक सर्टन एक्सपोजर है, एक सर्टन सोशो इकोनॉमिक क्लास के लोग हैं, वो इंटरनेट को अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। और बाकी जो लोग हैं भले ही उनके पास डिवाइस है, उनके पास इंटरनेट है, पर वो कंटेंट भी नहीं होता और एक एटीट्यूड भी नहीं होता कि मैं, जैसे इन्हें बोला सब तो जानकारी हमारे पास है ही, कि फ़ोन पे मैं देख करके कुछ नई जानकारी ले लूँगी, ये एक एटीट्यूड भी नहीं होता। तो मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे गूगल मैप्स। आप अगर उस प्रकार के आदमी हैं जो खिड़की डाउन करके अरे भाई किस तरफ जाना है, अगर ये पूछते हैं तो गूगल मैप तक आने के लिए एक सफ़र है। तो ये इसलिए सिर्फ टेक्नोलॉजी ऐसे नहीं कि अब आ गया तो लोग अडॉप्ट कर लेंगे, कानून जैसे कि अब आ गया तो करेंगे। आपको एक बिहेवियर चेंज उसके साथ में लाना ज़रूरी है। पर इंटरनेट मैं मानती हूँ एक बहुत, जैसे उन्होंने बोला सोशल मीडिया सब जगह है, पर एक यूट्यूब भी सब प्रकार की चीज़ें उसके ऊपर में हैं। बट बहुत इंटरेस्टिंग कई किसान अपने चैनल खोले हैं कई लोगों ने, जो अपनी खेती के बारे में उसके ऊपर में डालते हैं, और बहुत एक पॉसिबिलिटी है आपस में जानकारी शेयर करने के लिए। जो जैसे भी आप भी आए हुए थे, आप भी बड़ा बात कर रहे थे, तो होता ही है हम किसी भी नई जगह जाते हैं तो बात करने से नॉलेज बढ़ती है हमारी। तो जैसे मैम यहाँ पे किसान आए हुए हैं, तो आप दिल्ली के ही हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ऐसा तो नहीं लगता कि किसान आ गए हैं कि यहाँ पे क्या, क्योंकि देखो ट्रैफिक की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आ रही है सबको, तो आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, या क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं, मुझे लगता है, मैं ऐसे देखती हूँ कि जो कानून है, एक तो कानून का सही बात गलत बात वो एक बात है, उसके ऊपर शायद मेरा मत पूरा उनके साथ में नहीं है, क्योंकि कुछ प्राइवेटाइजेशन से फ़ायदा भी होगा। जैसे जिस एरिया में मैं काम करती हूँ वहाँ मंडियाँ बिल्कुल काम ही नहीं करती हैं, है ही नहीं। तो प्राइवेटाइजेशन अगर ऑर्गेनाइज ढंग से होता है तो कुछ फ़ायदा होगा, वो बात छोड़ करके भी। लेकिन जो मैं यहाँ क्यों आई हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो हमारा एक डेमोक्रेसी है, इसमें जिसके लिए कानून बन रहा है उसकी आवाज़ होना बहुत ज़रूरी है। और चूंकि किसानों की आवाज़ इसमें नहीं सुनी गई थी इस कानून में, तो अभी अपनी वो आवाज़ सुना रहे हैं, तो ये तो सुननी ही चाहिए, और ये हम सब के लिए खुशी की बात होनी चाहिए। थोड़ी सी अगर अड़चन है ट्रैफिक की, तो मुझे लगता है वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हम सबको खुशी मनानी चाहिए कि जिन लोगों के ऊपर कानून का इफ़ेक्ट होता है वो बाहर आकर के और अपनी प्रतिक्रिया उसके ऊपर में रख रहे हैं, और सरकार उनसे चर्चा के लिए आगे आई है। ये अपने लिए डेमोक्रेसी के लिए मैं सोचती हूँ एक बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी ट्रैफिक भी, चहल पहल भी तभी होती है जब पेट में खाना होता है। अगर पेट में खाना ही नहीं होगा तो दुनिया में हलचल भी नहीं होगी। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान आपको इसी तरीके से पंजाबी च कहते होंगे चढ़दी कला च रखे जी। धन्यवाद जी। सो दोस्तों, बहुत अच्छा लगे मिलके वर्तिका जी के नाल, और इत्थे बहुत हर एक शख्सियत आई हुई है जिन्हों की अपनी एक कहानी हैगी है, और उन्हीं कहानियों के नाल असीं तुहानूं रूबरू भी करवा रहे हैं जी। कैमरामैन कुलविंदर सिंह दे नाल मनदीप सिंह, निरपक्ष पोस्ट, खबर दी निरपक्ष आवाज़। धन्यवाद। पंजाब ते पंजाबियत नाल जुड़िया हर मुद्दा, हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसीं भी देवो साडा साथ। तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज, सबसक्राइब करो यूट्यूब ते, अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट, खबर दी निरपक्ष आवाज़। विजिट करो www.nirpakhpost.com।